इस मेंढक को एक अंगूठे जितनी छोटी सी लड़की मिलती है। वो इतनी नन्ही और मासूम होती है कि मेंढक उसे देखते ही अपने रड़वा बेटे की बहू बनाने की सोचकर उसे उठा ले जाता है। ये देखकर बेटा हैरान भी होता है और खुश भी, क्योंकि उसे बिना कुछ किए इतनी सुंदर दुल्हन जो मिलने वाली थी। लेकिन जैसे ही लड़की को पता चलता है कि उसकी शादी जबरदस्ती एक मेंढक से होने जा रही है, तब वह डर के मारे फूट फूट कर रोने लगती है। शादी अच्छे से हो जाए इसके लिए मेंढक उसे पानी के बीचों बीच एक कमल के पत्ते पर बैठा देता है। वो लड़की जिसका नाम तितली है, डर के मारे अपने हाथों में चेहरा छुपाकर बस रोती रहती है। नीचे मछलियां जब ये सब देखती हैं, तो उन्हें लड़की पर बहुत दया आती है। वो मिलकर कमल के पत्ते की डंडी को काट देती हैं, जिससे पत्ता आजाद हो जाता है और पानी के साथ बहता हुआ चला जाता है। इसी तरह कई दिनों तक भटकने के बाद तितली एक खूबसूरत फूलों की घाटी में पहुंचती है। वहाँ वह बिल्कुल अकेली होती है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं छोड़ती। वह घास से एक झूला बुन लेती है और फूलों का रस पीकर खुद को जिंदा रखती है। लेकिन जल्द ही ठंडा जाती है और सारे फूल मुरझा जाते हैं। अब चारों ओर केवल बर्फ की चादर पसरी होती है, जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं बचता। मजबूरी में तितली बर्फ पर चल पड़ती है। ठंड और भूख से बेहाल वो चलते चलते बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन एक दयालु चूहा उसे देखता है तो उसे अपने घर उठा लाता है। ठंड से बचाने के लिए वो उसे अपने जिस्म की गर्मी देता है और उसकी अच्छे से देखभाल करता है। धीरे धीरे दोनों साथ रहने लगते हैं। तितली एहसान चुकाने के लिए हर दिन मेहनत करती है, लेकिन एक दिन पड़ोस का अमीर छछूंदर चूहे से मिलने आता है। वो अपने मोटे चश्मे से तितली को ध्यान से देखता है और पहली नजर में ही उस पर फिदा हो जाता है और बिना देर किए वो तितली को शादी का प्रस्ताव दे देता है। तितली चूहे को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह मन मारकर हाँ कह देती है। अगले दिन मिस्टर मोल उसे अपने घर ले जाने लगता है। अंधेरी सुरंग में भागते वक्त तितली अचानक से फिसल जाती है। तभी मोल जमीन में एक छोटा सा छेद कर देता है। जब उधर से रोशनी अंदर आती है, तब उन्हें जमीन पर एक घायल गौरैया पड़ी नजर आती है, जिसे देखकर तितली का दिल पिघल जाता है। वो दौड़कर गौरैया के पास जाती है, लेकिन गुस्से में छछूंदर उसे घसीटते हुए अंधेरी सुरंग में बचाने के लिए ले जाने लगा है। लेकिन मोल की नजरों से छिपछिपाकर तितली हर रोज गौरैया के पास लौट आती है। वो उसे खाना खिलाती है, उसका ध्यान रखती है। वक्त के साथ गौरैया की हालत सुधरती है और एक दिन वो खुले आसमान में उड़ जाती है। जल्द ही शादी का दिन आ जाता है। तितली अपनी शादी की ड्रेस सिल रही होती है, लेकिन दिल से बहुत उदास होती है, क्योंकि तितली मोल से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। सुरंग में अंधेरा होता है, इसलिए उसकी आंखों के आंसू को कोई नहीं देख पाता। एक दिन वो रोते हुए फूलों से बात कर रही होती है और तभी वही गौरैया वापस आ जाती है। वो तितली के आंसू देखती है और पूछती है क्या हुआ। तब तितली उसे सब कुछ बताती है, जिसके बाद गौरैया उसे दिलासा देती है और कहती है तूने सर्दियों में जो मेहनत की उससे तूने चूहे का एहसान चुका दिया है। अब अपनी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बान मत कर। इसके बाद गौरैया उसे अपनी पीठ पर बैठाती है और उसे लेकर उड़ जाती है। बेचारा मोल बस दूर से ये सब देखता रह जाता है। गौरैया तितली को दूर दक्षिण में गल्ला मंडी के रंग बिरंगे फूलों वाले मैदान में ले जाती है, जहाँ एक खूबसूरत प्रिंस पहले से ही फूलों का रस लगाकर वेट कर रहा होता है। प्रिंस से मिलते ही तितली पहली ही मुलाकात में उसको अपना दिल और बिल दे बैठती है।